भारत और पाकिस्तान अलग क्यों हुए? साल 1971 भारत लगभग 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी की ओर बढ़ रहा था। पूरे देश में आज़ादी की खुशी थी, लेकिन इसी खुशी के बीच एक ऐसा फैसला हुआ जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 की रात भारत का विभाजन हुआ और एक नया देश पाकिस्तान अस्तित्व में आया। लेकिन सवाल है, भारत और पाकिस्तान आखिर अलग क्यों हुए? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ब्रिटिश शासन और बढ़ता राजनीतिक मतभेद। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश सरकार ने भारत उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। समय के साथ भारतीयों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह बढ़ने लगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। बाद में आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और कई अन्य नेता महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। दूसरी तरफ मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर भी अलग संगठन और राजनीतिक मांग मजबूत होने लगी। 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। शुरुआत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कई मुद्दों पर सहयोग भी हुआ, लेकिन समय के साथ राजनीतिक मतभेद बढ़ते गए। अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग। ब्रिटिश शासन के दौरान चुनाव और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल महत्वपूर्ण हो गया। कुछ मुस्लिम नेताओं को डर था कि अगर अंग्रेज चले गए और एक संयुक्त लोकतांत्रिक भारत बना तो हिंदू बहुसंख्यक होने के कारण मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक शक्ति कम हो सकती है। मुस्लिम लीग के नेता मुहम्मद अली जिन्ना धीरे धीरे इस विचार के प्रमुख समर्थक बन गए। मुसलमानों के लिए एक अलग राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए। 1930 के दशक में यह विचार और मजबूत हुआ। फिर 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पारित किया। आगे चलकर इसी मांग को पाकिस्तान ने निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बनाया। 1940 के बाद क्या हुआ? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई थी। भारत में भी अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन तेज हो रहे थे। 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटेन के लिए भारत पर शासन जारी रखना कठिन होता गया। अब सबसे बड़ा सवाल था, भारत को आज़ादी कैसे दी जाए और सत्ता किस तरह भारतीय नेताओं को सौंपा जाए। कांग्रेस एक संयुक्त भारत चाहती थी। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर लगातार जोर दे रही थी। इन दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं हो पा रहा था। तनाव बढ़ता गया। 1946 में राजनीतिक तनाव बहुत बढ़ गया। अलग अलग स्थानों पर हिंसा हुई। कलकत्ता, नोआखली, बिहार, पंजाब और कई अन्य क्षेत्रों में हिंसा ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया। हजारों लोग मारे गए और बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित हुए।
महात्मा गांधी हिंसा रोकने के लिए लोगों के बीच जाते और हिंदू मुस्लिम एकता की अपील करते, लेकिन राजनीतिक स्थिति लगातार कठिन होती जा रही थी। 1947 में ब्रिटेन ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया। उनका काम था भारत में सत्ता का हस्तांतरण करना। कई बातचीत और योजनाओं के बाद यह स्पष्ट होने लगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संयुक्त भारत के भविष्य को लेकर सहमति बनना बेहद मुश्किल है। अतः 3 जुलाई 1947 की योजना के तहत ब्रिटिश भारत को विभाजन करने का रास्ता स्वीकार किया गया। ब्रिटिश भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के आधार पर पाकिस्तान बनाया जाना था, जबकि बाकी बड़े हिस्से से भारत बना। 14 और 15 अगस्त 1947 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में ऐतिहासिक भाषण दिए। देश में आज़ादी का उत्सव था, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब और बंगाल में विभाजन की वजह से भारी उथल-पुथल शुरू हो चुकी थी। लोगों को यह भी स्पष्ट नहीं था कि कई सीमा उनके गांव, शहर या घर को किस देश में रखेगी। सीमा किसने बनाई? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करने के लिए एक सीमा आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष ब्रिटिश न्यायविद सर सील रेडिसक्लिफ थे। रेडिसक्लिफ रेखा के आधार पर पंजाब और बंगाल के बड़े हिस्सों का विभाजन किया गया। सीमा की घोषणा स्वतंत्रता के बाद हुई, जिससे कई लोगों को अचानक पता चला कि उनका घर दूसरे देश में आ गया है। इसके बाद इतिहास का सबसे बड़ा मानवीय विस्थापनों में से एक शुरू हुआ, लोगों का पलायन। विभाजन के दौरान करोड़ों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। बहुत से हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत की ओर आए और बहुत से मुसलमान भारत से पाकिस्तान की ओर गए। लोग अपने साथ केवल वही सामान ले जा पा रहे थे जो उसे उठा सकते थे। कई परिवार अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से हमेशा के लिए बिछड़ गए। विभाजन के दौरान भयंकर सांप्रदायिक हिंसा हुई और बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। आज भी विभाजन की यादें उन परिवारों की कहानियों के मौजूद हैं, जिन्होंने अपना घर, जमीन और अपने प्रियजनों को खोया। क्या विभाजन सिर्फ हिंदू मुस्लिम विवाद की वजह से हुआ? यह समझना जरूरी है कि विभाजन का कारण केवल एक घटना या केवल एक समुदाय नहीं था। इसके पीछे कई दशकों की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, अलग-अलग प्रतिनिधित्व की मांग, ब्रिटिश शासन की नीतियां, कांग्रेस और मुस्लिम लोग के बीच मतभेद, बढ़ता सांप्रदायिक तनाव और 1940 के दशक की हिंसा जैसे कई कारण थे। अतः ब्रिटिश सरकार ने सत्ता जल्दी स्थानांतरित करने और राजनीतिक गतिरोध खत्म करने के लिए विभाजन को स्वीकार किया। इतिहासकार इस पूरे घटनाओं को अलग-अलग दृष्टिकोणों से देखते हैं। इसके विभाजन की
कहानी को एक ही कारण से समझाना सही नहीं होगा। यह एक देश दो नई हकीकतें। 1947 में भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र बन गए, लेकिन दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, भाषा, संस्कृति, खान पान और पारिवारिक संबंधों की बहुत सी समानताएं बनी रही। विभाजन ने दोनों देश के इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच कई राजनीतिक और ऐतिहासिक विवाद हैं, लेकिन दोनों देश के आम लोगों की कई संस्कृति जुड़े समझा है। अंतिम संदेश। भारत की आज़ादी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि थी, लेकिन आज़ादी के साथ हुआ विभाजन एक बहुत बड़ी मानवीय क्षति भी था। इस ऐतिहासिक को याद करने का उद्देश्य किसी समुदाय को दोष देना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि नफरत, राजनीतिक संघर्ष और सांप्रदायिक हिंसा आम लोगों की जिंदगी पर कितना गहरा असर डाल सकती है। सन 1947 में यह सीख देता है कि इतिहास को समझना जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां गलतियों से सीख सके कि शांति, एकता और इंसानियत को ज़्यादा महत्व दें। यही थी भारत और पाकिस्तान अलग होने की कहानी।